ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक और यूट्यूब पर आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर है प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन। उन आंदोलन संबंधित प्रमुख व्यक्ति व्यक्तित्व जो आपके भर्ती परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम होगा। आज हम उसके हर एक पहलू को क्रमवार एक एक करके देखेंगे और अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो उसका उत्तर होगा 1875। मतलब एक प्रश्न आपका अपने आप तैयार, बिना किसी समस्या के, क्योंकि यह प्रश्न अपने आप में प्रश्न बनाकर आपको दे दिया। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर होगा कहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। पैसे नहीं कटेंगे आपके। देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, आप लोगों ने सही बताया है, बम्बई वर्तमान मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में प्रथम आर्य समाज का स्थापना किया था और इसका मुख्यालय, अगर इसका मुख्यालय देखा जाए, लाहौर बनाया गया। 1877 में इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर लाहौर बनाया गया। कब? 1877 में। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांत दिए। इनके विचार, इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इनकी अगर पुस्तक बात की जाए, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उनकी जो रचना है, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। प्रकाश 24 घंटे पहले अपलोड करना होता है, उसमें यूट्यूब पे देख लीजिएगा। स्वामी दयानंद को धार्मिक सुधारों के प्रयास के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या कहते हैं? इनका जो नाम दिया गया है वो भारत का मार्टिन लूथर। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो कितने प्रश्न तैयार हो गए? पहला प्रश्न आपका तैयार हुआ कि लॉगिन इसमें भी कर लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम आर्य समाज ने 1875 में स्थापित किया था। ठीक है। इनका जो मुंबई में स्थापित हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से इतने प्रश्न आपके तैयार हो गए। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस क्लास के अंदर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस वीडियो को चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे बाद में देख रहे हैं, इन कॉपी कलम लेकर देखिएगा, ताकि इसके जो की पॉइंट है आप उसे नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ें। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत पता हो गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज कब हुआ था? 1875 में। अब ये प्रश्न है कौन। मैं उम्मीद करता हूँ इस कौन का जवाब आप तुरंत दे लेंगे। ठीक है, इस कौन का जो जवाब है आप हमसे पहले इसका जवाब दे लेंगे। तो भैया बिना देरी के जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी साथी। देखिए, आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। एकदम रटा रटाया प्रश्न है। अभी जस्ट हमने ऊपर इसके बारे में व्याख्या की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? स्वामी दयानंद, आरजी भंडारकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे। तो जल्दी जल्दी प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए वे लोग जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या थी? क्या आपको पता है? आर्य समाज 1875 में, स्थान बम्बई, 1877 से हेडक्वार्टर लाहौर। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना। ठीक है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनका मूल नाम क्या है पता है? सभी लोग बताइए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम किसी को पता है? इनका मूल नाम मूल शंकर है। इनका मूल नाम मूल शंकर है। ठीक है, क्या नाम है? मूल शंकर। यहां से किसी के मन में कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग वायसराय के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बाद हम लोग वायसराय पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। यह टॉपिक जैसे खत्म होगा तो भारत के प्रमुख वायसराय, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, इन सभी को हम लोग इसके बाद के टॉपिक में अध्ययन कर लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक, ऑनलाइन डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं जुड़े, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, ये दयानंद सरस्वती, जिसको अभी लोगों ने पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अप्रैल 1875 में, अगर देखा जाए अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की गई। मतलब इसका सबसे बड़ा जो कारण था, प्राचीन वेद धर्म को, जो वैदिक धर्म है, उसको शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पाश्चात्य जो प्रभाव प्रक्रिया के रूप में हुआ। आर्य समाज का अधिक प्रचार वेदों की ओर लौटने के कारण हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी परीक्षाएं दी होंगी या आप एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे, आपको ये पता चल गया होगा, हम लोग वही प्रश्न पढ़ रहे हैं जो सीधा सीधा परीक्षा में हुबहू उठाकर पूछा जाता है। तो एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि दयानंद सरस्वती से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अब नहीं होगा। यहाँ कभी कभी लिखा जाता है कि पुनः वेदों की ओर लौटो, तो यह एक सेंटेंस बना के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप के आपके ग्रुप हो, स्टेटस हो, या आपके शिक्षक का कोई समूह हो, उन सबों में भेज दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा वाला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करिएगा। सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए, रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती जी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा विवेकानंद। विवेकानंद प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस प्रश्न का जवाब ये दिया है तो सही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम अन्य जानकारी, अन्य तथ्यों को भी यहाँ से पढ़ लेंगे। जैसे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी, ये किसने किया था? ये विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराहनगर में की गई। बाद में वेलूर कलकत्ता में मिशन का स्थापना की गई। पहले मठ की स्थापना, पहला मठ कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, मतलब वराहनगर, कलकत्ता। अगर दूसरा देखा जाए, मन इसके बाद कहाँ स्थापित की गई? वेलूर मठ। कहाँ पे? ये भी कलकत्ता।
मठ की स्थापना आ गई, उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा, दोबारा मठ की स्थापना बेलूर नामक स्थान पर हुई, जो कलकत्ता में है। ठीक है, यहाँ तक किसी के मन में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी इसका राइट आंसर है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, इसका मतलब आपने जवाब पूरी तरह से सही दिया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को समझ में आ गया ना? ठीक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। किसने किया था? जल्दी से कमेंट करें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए, स्वामी विवेकानंद, माने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इनका जो वक्तव्य हुआ था, इनका जो प्रसिद्ध भाषण हुआ था, वो कहाँ और किस देश में हुआ था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813, 33, 35, 44, कब बनाया? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा सभी साथी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1835। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया किसके? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के बाद। कब? 1835। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी होगा। तो मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया सी, उन सभी का जवाब सही है। तो इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अगर जनक देखा जाए तो हम लॉर्ड मैकाले को ही जानते हैं। किसे? लॉर्ड मैकाले को। क्या आपका जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप लोग को कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई समस्या, अगर कुछ भी लग रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। आप आराम से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में आपको केवल इन्हीं, ठीक, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न आपके सामने, बुनियादी शिक्षा विचार, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम रटने वाला प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया, इसका मतलब ये है आप लोग अब मेहनत कर रहे हैं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए, कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया, बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में आप लोग अगली जो आपके सामने भर्ती है ना, इसमें आप लोग तो अपना फतह का झंडा गाड़ ही देंगे। और सॉरी यार, ओह गॉड, तो यहाँ पे अपना जो फतह का झंडा है ना, आप लोग जल्दी लगा देंगे। तो यहाँ पे जो बुनियादी शिक्षा है, इसमें महात्मा गांधी आप लोग का सही जवाब है। क्या होगा? महात्मा गांधी। आइए महात्मा गांधी के बारे में और बातें जान लेते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे ध्यान देखने योग्य बात है, जो महात्मा गांधी है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, रट लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने वर्धा योजना का अपना विचार कब दिया था? वर्धा कब? 1937 में। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा रखी। इसकी रूपरेखा देखा जाए, बुनियादी रूपरेखा, रूपरेखा किसमें? हरिजन पत्र में, हरिजन पत्र में इन्होंने इसकी रूपरेखा रखी, सबसे पहले प्रस्तुत की। यहाँ पर मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या का अध्ययन कराया जाएगा। इसमें क्या कहा गया कि 7 वर्ष तक
भाषा में शिक्षा, इस योजना का सिद्धांत क्या था पता है? योजना का मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत कोई बताए कमेंट करके? हस्त उत्पादक कार्य, हस्त उत्पादक कार्य। एक लाइन में हम कह सकते हैं कुटीर उद्योग, एक लाइन में हम इसे कह सकते हैं कुटीर उद्योग, हम इसे एक लाइन में कह सकते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हमने बुनियादी शिक्षा पे केवल महात्मा गांधी नहीं पढ़ा, हम हमेशा प्रश्न के उन सभी विकल्पों को, ठीक है, हम लोग हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आप लोग हमेशा अपना बेस्ट दें और इतनी विस्तृत व्याख्या पढ़ लीजिए अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो गलत ना हो। और यही आपका हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि पूरी सीरीज ना पढ़कर आपके उन फोकस उन टॉपिकों को पढ़ लीजिए जहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना आफ्ताब हुसैन हाजली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खां, कौन था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, जहां भी देख रहे हैं, देखिए अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खां। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। आप लोगों ने एकदम सही जवाब बताया, बहुत सारे लोगों ने। ईश्वर करे यही प्रक्रिया आप तब भी लगे जब परीक्षा में हो, इसी तरह जवाब आपके सही हो। सर सैयद अहमद खां 20 प्रश्न का सही जवाब है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। इन्होंने 1875 में एक स्कूल बनाया, पता है कौन सा? 1875 में स्कूल, कौन सा स्कूल? एंग्लो मुस्लिम स्कूल, ऐसे लिख लेते हैं, एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। कहाँ पे? अलीगढ़ में ही। कहाँ पे? अलीगढ़ में ही। इसका एक नाम और था, इसे एक नाम से और पुकारते थे, मैं वो नाम भी लिख दे रहा हूँ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की और 1920 तक यह केंद्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। फिर 1920 में यह क्या बन गया? केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो यहां से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, 1920 तक ये क्या बन गया? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। और इसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सोचिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए। एंग्लो मुस्लिम स्कूल को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहते हैं। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान 1875 में किया था। उसके बाद 1920 तक जाते जाते यह केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, बाद में इस नोट्स को हम लोगों तक भी शेयर जरूर करिएगा।
ऐसी क्लास यूट्यूब पर अगर मिल जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बस नौकरी के लिए पढ़ना है। एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य सरकारी नौकरी करना है। स्क्रीनशॉट हो गया सबका। अगला, अलीगढ़ में जल्दी से कमेंट कर बताइए, एग्लो मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसने की? जल्दी से बताइएगा। सन तो आपने ऊपर बता ही दिया था 1875 में, जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी, सेम उसी समय। तो बस मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली, तो सर सैयद अहमद खां। इस प्रश्न का उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां, माने डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? सभी साथी जवाब जरूर देंगे, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपने सीरीज को पढ़ लिया और नोट्स बना लिया तो परीक्षा के समय आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, नए भारत का, इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इन्हें एक नाम से और जानते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, भारत का पैगंबर कहते हैं। इन्हें नव भारत का नारा, इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इन्हें नव जागरण, इसका उत्तर क्या होगा? सी। इन्हें और क्या कहते हैं? नव, सभी लोग लिख लीजिएगा, नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इन्हें नव भारत का तारा कहते हैं, नव प्रभात तारा कहते हैं। सोचिए, इतने नाम शायद आपने पहली बार सुने होंगे। जैसे नव भारत का तारा, ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। इन्हें नव भारत का तारा कहते हैं। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद जनक कहते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि हम लोगों ने उन सभी तथ्यों को पढ़ा जो केवल परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस तरह का नहीं कि आपका टाइम बर्बाद करना, क्योंकि आपका वक्त बहुत ही कीमती है। इसलिए हमेशा सिलेक्शन पर फोकस करना, हमेशा आपको। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आप लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया ना? अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? जस्ट हम लोगों ने इस प्रश्न की अभी बात की, व्याख्या की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी साथी। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो अब आपको उत्तर पता हो गया, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें नए भारत का पैगंबर कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं, नव भारत का तारा कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। इन सभी का जवाब केवल ए, अर्थात राजा राम मोहन राय है। क्लियर हो गया सबके कॉन्सेप्ट? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को, पैसे नहीं लगेंगे शेयर करने के, कर भला तो हो भला। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। जल्दी बताइए कौन थे? सभी साथी जल्दी जल्दी जवाब दें। जल्दी जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? सभी साथी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये रटने वाले प्रश्न है। देखिए, ब्रह्म समाज की बात करें अगर हम,
संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। सामाजिक सुधार के आंदोलन के अग्रामी दूत, इन्होंने किसका विरोध किया? किसका? बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का, पर्दा पर्दा प्रथा का, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, इन्होंने इन सब का विरोध किया। ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको पता है? 1828 में। आर्य समाज, अठारह सौ 75। ये आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं। बहुदेववाद का विरोध किया, तो ये सभी इन्होंने विरोध किया। ये परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। क्या आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? राजा राम मोहन राय से ऊपर भी हम लोगों ने इनके बारे में कई चीजें पढ़ लिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, आप पे पहला आर्य समाज है, ये होगा दयानंद सरस्वती। ठीक है। अब प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्मारंग, सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? कमेंट करिएगा। यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, मतलब ये इस प्रश्न का सही जवाब। आप लोग बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, यहां पर होगा आपका स्वामी, क्या होगा? विवेकानंद। तो यहां पर आपके कितने सारे प्रश्न हैं जो पूरी तरह से क्लियर हो गए। ठीक, तो ये प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग है। इन साथ ही साथ महादेव, यहाँ प्लस महादेव गोविंद रानाडे हैं। इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो हमने चारों विकल्प की व्याख्या करने का प्रयास किया, क्योंकि परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दें। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। ऊपर हमने बताया दयानंद सरस्वती किसका है? आर्य समाज। एकदम रट लीजिए, ये क्या होगा? आर्य समाज। मतलब आपके दिमाग से कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं। आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन, बताइए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद किसका? रामकृष्ण मिशन। आत्माराम पांडुरंग, देखिए आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किससे प्रेरणा से, ये प्रेरणा इन्होंने लिया था
प्रेरणा स्रोत इनके कौन थे? केशव चंद्र सेन। इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन से। इन्होंने 1867 में कहाँ पे हेडक्वार्टर का इन्होंने कहाँ बनाया, मतलब स्थान? बम्बई। बम्बई में इन्होंने क्या किया? प्रार्थना समाज की स्थापना की। इनके प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, साथ ही साथ इनके साथ साथ और कौन था? प्लस अभी ऊपर हम लोगों ने बताया था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था पता है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका उद्देश्य क्या था। ठीक, अब बताइए अगर उद्देश्य की हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? तो इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। जातिवाद का विरोध किया इन्होंने। विधवा विवाह, विधवा विवाह, ठीक है। और इसके साथ साथ विवाह उम्र मतलब न्यूनतम उम्र सीमा पुरुष और महिला के लिए। इन्होंने स्त्री शिक्षा पे बल दिया। स्त्री शिक्षा पर बल, शिक्षा पर बल दिया। ये महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक थे जो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया। ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे को भारत का सुकरात कहते हैं। इन्हें भारत का सुकरात कहते हैं। ऊपर आपने देखा कल्पना जी ने बताया कि महादेव गोविंद रानाडे को भारत का सुकरात कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो परीक्षा में ही केवल पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। ये वही प्रश्न है जो पढ़कर आप परीक्षा हाल में जाइए और ज्यादा उत्तर सही करके आइए। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किया। क्या? जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं का अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। ऊपर हमने इस बारे में बता दिया था। यहां पर है सती प्रथा, माने बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, इसका मतलब यह प्रश्न पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे मिलान करना है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, क्लियर। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। इस प्रकार आपका चारों जो विकल्प होगा दिए गए प्रश्न के आधार पर आप मिला लेंगे। यहाँ पर आर्य समाज से परीक्षा में प्रश्न आता है, ब्रह्म समाज से आता है, प्रार्थना समाज से आता है, वेद से भी आएगा। तो ये ऐसे प्रश्न बैंक हैं जो बार बार परीक्षाओं में घुमा घुमा कर पूछा जाता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगला है उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों और इस देश के निर्माताओं। जल्दी से कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी कमेंट करिए। सभी साथी जवाब जरूर देंगे।
जल्दी से कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उपनिवेशिक भारत में कोलकाता में एसातिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो यह है, सभी लोग ने बताया विलियम जोन्स। माने इस प्रश्न का सही जवाब हो। इसके वारेन हेस्टिंग के समय में माने 1784 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना की गई। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए राइट आंसर है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये वीडियो फेसबुक पे जो यूट्यूब दोनों पर लाइव चल रहा है। ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठकर सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्लासें निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में आपके लिए प्रतिदिन लाइव चलती हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जो मैकाले आयोग है ये 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए है। हंटर आयोग क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो है चार्ल्स आयोग। क्या होगा? चार्ल्स आयोग। इसे हम चार्ल्स वुड आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम चार्ल्स वुड आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। इसने सबसे पहले माध्यमिक मतलब प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। ग्राम स्तर पर देसी वाद्य के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। इसके ऊपर जिला स्तर पर एग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल पर संबंधित कॉलेज खोले जाएं। तो यहाँ पर सबसे सही इसका जवाब जो होगा बी। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था उन सभी के जवाब सही हैं। ध्यान से देखिएगा, मतलब ग्राम स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से, देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक पाठशालाएं बनाई जाएं। उसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाए। ये सबसे पहले चार्ल्स आयोग ने शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से जो परीक्षा वाले प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेली क्लास में समय से आप लोग लाइव रहा करिए। अगला है सर्वोदय का आशय क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। देखिए, टेलीग्राम के लिए आप लोग दुर्गेश सर सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम पर क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिएगा। देखिए, सर्वोदय का आशय क्या है? देखिए सर्वोदय क्या है? इसकी अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा कौन लाया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। कहां से? स्रोत इनका क्या था? स्रोत पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट किसकी पुस्तक थी? ये पुस्तक किसकी थी? जॉन रस्किन की। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमने देखा कि सर्वोदय का आशय होता है सबका उत्थान। ये अवधारणा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अवधारणा दी। लेकिन महात्मा गांधी ने यह अवधारणा कहाँ से प्राप्त की? वो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट उनकी पुस्तक थी। उनकी पुस्तक से उन्होंने अडॉप्ट किया
कौन सी अवधारणा? सर्वोदय की अवधारणा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया, लेकिन अगर परीक्षा में ये पूछ देता कि ये कहाँ से लिया, इसका स्रोत क्या था, इसका सोर्स क्या था, यह अवधारणा कहाँ से महात्मा गांधी ने लिए, तो यह है अनटू दिस लास्ट। किसकी पुस्तक थी? जॉन रस्किन की ये पुस्तक थी। ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? जल्दी से बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और डेली टाइम से लाइव आया करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ब्रह्म समाज 1828। किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, सत्य शोधक संस्थापक ज्योतिबा फुले ने कब किया था? 1873 में। कब किया था? 1873 में। इन्होंने इसमें मानव अधिकारों और जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया था। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी गुलामगिरी। पुस्तक थी इनकी गुलामगिरी। कब आई थी? 1872 में। इस 1872 में की जो पुस्तक थी गुलामगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। मैंने 1872 में जो इनकी पुस्तक गुलामगिरी था उसमें उन्होंने क्या किया था? अपने संगठन क्या था? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक सभा के द्वारा जो पाखंडियों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका डी है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। पत्नी सावित्रीबाई फुले। स्त्री शिक्षा में इनका बहुत योगदान रहा। स्त्री शिक्षा में बहुत बड़ा इनका योगदान था। जब ये पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग पत्थर मारा करते थे, कीचड़ फेंका करते थे। महिलाओं की शिक्षा पे, अगर आज महिलाएं कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में शिक्षा ले रही हैं, बीटीसी, बीएड, डीएलएड कर ले रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं, पढ़ लिख कर अध्यापिका बन रही हैं, लेखपाल बन रही हैं, पुलिस दरोगा अधिकारी बन रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल सावित्रीबाई फुले का भी रहा है। शायद कुछ लोग भूल गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक, यह आपकी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत। सत्य शोध समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सेम प्रश्न का सेम उत्तर है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शायद आपको दिख रहा होगा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा
सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास से नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क संचालित की जाती है और घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के इस पर जुड़े रहेंगे। अगर आप आज की क्लास बेहतर लगे, आप अपने 10 साथियों को जरूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तब, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दुर्गेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पंडित रमाबाई। शारदा सदन स्कूल की स्थापना मुंबई में कब? मुंबई में 1889 में इन्होंने किया। आज के साथ इसी क्लास खत्म होती है। एक छोटा सा सवाल है, मराठी अखबार रचना हम कुछ पूछते जा रहे हैं, आप लोग को बताना है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला सामाजिक समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। वह रानी जिसका उपनाम ब्लेडी मैरी था, मैरी प्रथम का नाम था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पता है? भारत का हिंदी समाचार पत्र पहला कौन सा है? उद्दंत मारदंड। सत्यार्थ प्रकाश समाचार पत्र गुजराती भाषा में 1852 में किसने प्रकाशित किया? करसन दास मुजली ने। ठीक है। एसेस ऑन गीता अरविंद घोष की रचना है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। मराठी अखबार केसरी बाल गंगाधर तिलक की है। भगत सिंह की प्रमुख पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड। वंदे मातरम किसकी रचना है? अरविंद घोष। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रा। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। ये ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू किसने कहा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को किसने कहा? महात्मा गांधी ने किया। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सवाल है हम आपसे, चाहे कहें तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो भाई नहीं पूछेंगे, अगर आप बताएंगे तो। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? जी हाँ, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? जी हाँ, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। अगर आज का सेशन बेहतर लगा हो तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अपने सभी साथी मित्रों को अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जगह जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है।